जानिए सीरिया के इतिहास के सबसे लंबे गृह युद्ध के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं और ऐसे ही मिलती भी रहेंगी। आज हम बात करेंगे सीरिया के गृह युद्ध की, जिसमें लाखों जिंदगियां बर्बाद हो गई। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने ही देश के लोग अपने ही घरों से बेघर होकर दूसरे देशों में शरण लेने पर मजबूर हो जाएं और अपनी ही सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ बंदूक उठाए, तो कैसा होगा वो नजारा। चलिए शुरू करते हैं। सीरिया पश्चिम एशिया में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। इस देश ने प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया और बाइजेंटाइन साम्राज्य का उत्थान और पतन देखा है। आज का सीरिया 1946 में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के बाद से ही देश में राजनीतिक स्थिति सही नहीं थी। 1971 में हाफिज अल असद ने सत्ता संभाली और दशकों तक सीरिया पर शासन किया। उनके बाद 2000 में उनके बेटे बशर अल असद ने सत्ता संभाली, लेकिन उनकी सरकार को तानाशाही के रूप में देखा जाता रहा, जो हमेशा से ही राजनीतिक विरोधों के आरोपों में घिरी रही थी। साल 2011 में सीरिया के दारा शहर में कुछ लोगों ने अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किए। उनकी मांग थी कि सरकार में सुधार हो और राष्ट्रपति बशर अल असद का इस्तीफा हो, लेकिन असद सरकार ने इन आवाजों को कुचलने के लिए बंदूकें उठा ली और यह गुस्सा एक छोटे से प्रदर्शन से बढ़ते हुए एक विद्रोह में बदल गया और यहीं से शुरू हुआ सीरिया का गृह युद्ध। 2012 में असद सरकार ने उन कस्बों और शहरों पर हवाई हमले शुरू किए जिन्होंने उन्हें शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। इस हमले के बाद से ही शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने हथियार उठा लिए और सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे कई लोग मारे गए। इस विद्रोह में असद सरकार के खिलाफ लड़ने वाले मुख्य रूप से 3 ग्रुप थे। पहला, हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS। यह सीरिया में सबसे बड़ा विद्रोही संगठन है। पहले यह अल-कायदा और ISIS से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब यह अलग होकर सिर्फ असद सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। दूसरा संगठन है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। यह संगठन कुर्दिश समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जो असद सरकार के साथ साथ ISIS और तुर्की समर्थित मिलिशिया से भी लड़ रहा है। और तीसरा है सीरियन नेशनल आर्मी यानी कि SNA। इस ग्रुप को तुर्की का सपोर्ट मिला हुआ है। यह संगठन भी असद सरकार के खिलाफ और कुर्दिश समूहों के विरोध में विद्रोह करता है। दोस्तों, लेकिन यह गृह युद्ध अब वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इस युद्ध में बड़े बड़े ताकतवर देश भी जुड़ रहे हैं, जैसे कि रूस असद सरकार का सबसे बड़ा समर्थक है और यह अपने लड़ाकू और विमानों और हथियारों से असद की सेना को मजबूत कर रहा है। ईरान और लेबनान का हिजबुल्लाह भी असद सरकार के साथ खड़े हैं और उनको हजारों लड़ाके भेजकर असद सरकार की मदद कर रहे हैं। तुर्की भी SNA ग्रुप को अपना सहयोग देता आया है। हालांकि अमेरिका ने भी पहले SDF का समर्थन किया था, लेकिन अब इससे अलग हो गया है। लेकिन रूस जैसे बड़े बड़े देशों का समर्थन अभी भी इस सरकार के साथ है। यह युद्ध और भी खतरनाक तब हुआ जब ISIS ने 2014 में सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इससे यह हुआ कि लड़ाके सिर्फ असद सरकार और विद्रोहियों के बीच न रहकर और भी देशों में कोरोना की तरह तेजी से फैल गए। इस युद्ध के दौरान अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अनेक बच्चे अनाथ हो चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में जाकर शरण लेनी पड़ गई। आज युद्ध को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन असद सरकार अभी भी सत्ता में है और देश का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका है। विद्रोही बाहरी ताकतें और ISI के बचे कुचे लड़ाकों ने सीरिया को नर्क बना दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।